अनजाने अजनबी, चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी, महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी, आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी, हो आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। ओम शांति। आज संसार में मनुष्यों की क्या चाहना है। संसार का हर मनुष्य चाहता है कि हमको कैसे शांति मिले, हमको कैसे सुख मिले, और मनुष्य इतने अंधकार में है, वो सोचता है कि पैसे के बल पर हम सुख और शांति को खरीद सकते हैं, पर उसको ये भी नहीं पता है कि सुख और शांति पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि ये तो आत्मा की शक्तियां हैं। ये एक अनुभूति की चीज है। अपने अंदर आत्मा की इन शक्तियों को इमर्ज करने की जरूरत है। मनुष्य की क्या चाहना है कि मनुष्य को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, खुशी मिले और शुद्ध प्रेम मिले, लेकिन ये मिलेगा कैसे? क्योंकि मनुष्य को तो ज्ञान ही नहीं है कि ये कैसे मिले। जब तक उसको ज्ञान न हो और ज्ञान के आधार पर परमात्मा का परिचय न हो और परमात्मा से योग न हो, तो फिर ये चीज़ों की कल्पना करना ये असंभव है। इसलिए अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए और प्योरिटी चाहिए। प्योरिटी का मतलब क्या है कि हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो मुख्य प्रशासिका थी, अभी हाल में ही शरीर को छोड़ा है, परम आदरणीय बीके जानकी दादी जी,
उनका एक बात होता था बार बार कि सच्चाई, सफाई और सादगी। सच्चाई किसके साथ? एक परमात्मा के साथ, बिल्कुल सच्चा। कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। सफाई, सफाई अंदर कोई किसी तरह की कोई भी एबिलिटीज न हो, जो चीज हो बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, सुखदाई हो। सादगी, सादगी का मतलब ये है कि बहुत हाई फाई जीवन न हो, सच्चा सीधा सादा बन के रहना हो, सामान्य दिनचर्या हो, लेकिन हमारी जो रहन सहन हो बिल्कुल अलौकिक हो। मतलब चैतन्य रूप में रहते हुए भी ये लगे कि कहीं हम और हैं, ऐसी सादगी चाहिए। तो ये चीजें मिलेंगी कैसे? और ज्ञान, परमात्मा कहता है कि ज्ञान तो बहुत सरल है, और जो सरल ज्ञान है इसी के आधार पर योग लगाया जा सकता है। मतलब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से लगाया जा सकता है। और ये ज्ञान भी कौन देता है? परमात्मा देता है। पहले परमात्मा अपना परिचय देता है, फिर स्वयं हम बच्चों का परिचय देता है कि हु आई एम। पहले तो बाबा परमात्मा ही बताता है कि मैं कौन हूँ, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। फिर हम बच्चों का परिचय देता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे कौन हो, तुम भी रहने वाले कौन कहाँ के हो, और तुम्हारे पिता के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये सारा ज्ञान परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि परमात्मा बीज रूप है, तो आत्मा भी क्या है? चैतन्य बीज रूप। जैसे परमात्मा चैतन्य बीज रूप है, वैसे ही आत्मा भी चैतन्य बीज रूप है। तो हमारे आत्मा के अंदर, क्योंकि आत्मा को ही कहा जाता है कि सतोगुण, ये 7 गुणों से निर्मित आत्मा जो है, इसका भोजन, आत्मा का भोजन है। आत्मा को शक्ति इन्हीं गुणों के द्वारा ही मिलती है। और ये 7 गुण है क्या? तो ज्ञान, योग, सुख, शांति, आनंद, खुशी और प्रेम, शुद्ध प्रेम। तो हमको जब राजयोग करने नहीं आएगा, हम जब तक राजयोगी नहीं बनेंगे। और राजयोगी कब बनेंगे? जब हमको ज्ञान हो। और ज्ञान कौन सा? जो परमात्मा द्वारा डायरेक्ट लिया गया ज्ञान हो, दिया गया ज्ञान हो, तो ही हम परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट करना हमको आ जाता है, फिर ये शक्तियाँ भी हमारे अंदर, आत्मा के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो परमात्मा ने तो हमको ये शक्तियाँ तो दे देते हैं, पर इसको बढ़ाना कैसे? हमारे अंदर सुख की असीम प्राप्ति कैसे हो, आनंद की असीम प्राप्ति कैसे हो, खुशी की असीम प्राप्ति कैसे हो, ज्ञान की असीम प्राप्ति कैसे हो, कैसे हम मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हम प्योर बनते जाएं, हमारे विचारों में शुद्धता हो, हमारे कर्मों में शुद्धता हो, हमारे आचरण में शुद्धता हो, हमारे रहन सहन में शुद्धता हो, हमारे खान पान में शुद्धता हो। इसको कैसे बढ़ाना है? क्योंकि बढ़ाने का तरीका भी बहुत निराला है। जैसे किसान अनाज तो पैदा कर लेता है, तो फिर क्या करता है? अनाज उसके घर में हमेशा भरपूर रहे, इसके लिए क्या करता है?
एक बार अनाज पैदा हो जाने के बाद क्या वो फिर खेती का काम नहीं करता, अनाज नहीं बोता है? अगर वो नहीं बोएगा तो जो भी इकट्ठा उसके घर में है एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर क्या करता है? फिर उसके बीज की बुवाई करता है और देता कहाँ है? धरती में। और धरती क्या है? प्रकृति का एक तत्व है। प्रकृति का एक तत्व है, मतलब प्रकृति को देता है। और प्रकृति में एक बहुत बड़ा गुण है कि कोई चीज वो अपने पास नहीं रखता है, बल्कि कई गुना वो क्या करता है कि रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। जैसे अनाज का एक दाना अगर हम धरती में बोते हैं तो फिर क्या होता है? वो अंकुरित होता है, फिर पौधे बड़े होते हैं, फिर फलते हैं, और वो फिर जो दाना होता है एक दाने का कई गुना ज़्यादा हमको फिर वापस मिल जाता है। आम का एक बीज बोते हैं, जब वो वृक्ष तैयार होता है तो कितना फल देता है। उसी तरह से हमको ये सब शक्तियाँ मिल तो जाती हैं योग से, पर इसको, इसकी फसल को, इसकी पैदावार को बढ़ाया कैसे जाए? क्योंकि कहते हैं ना कि देने वाले देवता होते हैं, देवता माना देने वाला। तो लोग जाके देवताओं के पास हाथ जोड़ते हैं तो क्या मांगते हैं? अपने लिए मांगते हैं ना, सुख संपत्ति के साधन मांगते हैं। तो वो मांगते हैं, उनको देवता कहते हैं। जो देने वाला होता है वो देवता कहते हैं। तो हमको क्या देना है? वास्तव में जो हम देते हैं फिर वही चीज़ हमको रिटर्न होता है। हमारे विज्ञान में भी ये सिद्ध है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है, एक्शन एंड रिएक्शन। आप जैसी क्रियाएं करेंगे वैसे ही क्या होगी? प्रतिक्रियाएं आएंगी। क्रिया एंड प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो हम क्या करें? अगर हमारे अंदर खुशी है तो खुशी को बांटना है, सुख है तो सुखों को बांटना है, शांति है तो हमको शांति को बांटना है। तो बांटने का अर्थ क्या होता है? देना। जब आप किसी को सुख, शांति, खुशी देंगे तो वास्तव में वो देते नहीं, एक तरह से फिर वो लेना होता है, क्योंकि प्रकृति को हम देते हैं। और प्रकृति क्या करती है? कोई चीज़ अपने पास नहीं रखती है, उसको कई गुना फिर वापस रिटर्न हमें को ही मिलता है। इसलिए अगर किसी चीज़ की चाहना है तो पहले देना सीखिए। जितना हम देते जाएंगे फिर रिटर्न में हमको वही चीज़ मिलेगा, आज नहीं कल जरूर मिलेगा। इसलिए देना सीखिए। हमारे अंदर जो भी खुशियां हैं, सुख है, शांति है, आनंद है और शुद्ध सात्विक प्रेम है, उसको बांटना सीखिए। बांटने से ही फिर वो हमको वापस मिलेगा। आज के इस बातों में केवल इतना ही, फिर इसी के आगे शेष भाग अगले वीडियो में हम लेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।